नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। स्वागत है आपका कहानियों के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां आप सुनते हैं हर दिन प्रेरणादायक कहानियां। दोस्तों, आज जिन शख्स की कहानी आप सुनेंगे उनके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि जो अपनी जुबान से अपनी मेहनत का जिक्र नहीं करते, उनका जिक्र एक दिन सबकी जुबान पर होता है। जी हाँ दोस्तों, हम जिन जनाब की बात कर रहे हैं, उन्होंने मेहनत के साथ साथ अपने हुनर से, अपनी कला से लोगों के दिलों में अपने लिए एक विशेष स्थान पा लिया है। दोस्तों, इनके हुनर की तारीफ में हम जितना भी कहें शायद कम ही लगेगा। हम जिनकी बात कर रहे हैं वो है लेक सिटी उदयपुर के वो कलाकार, जिन्होंने अपनी कला के दम पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक विशेष पहचान कायम की है। जी हाँ, आज आप जानेंगे एक सच्चे आर्टिस्ट वकार हुसैन के जीवन के अनुभवों के बारे में। एक कला प्रेमी के अब तक के पूरे सफर के बारे में जानने को मिलेगा आपको आज सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। आपको बता दें, ये एक इंटरनेशनल क्रिस्टल ग्लास आर्टिस्ट हैं। जी हाँ, ये एक ऐसे कलाकार हैं जो पूर्णता, सटीकता और कृतज्ञता से भरे दिल के साथ मिनिएचर मॉडल्स बनाते हैं। विगत 30 सालों से ये इसी पेशे में कार्यरत है। दोस्तों, आपको बता दें, ये क्रिस्टल ग्लास की सहायता से राजस्थान की कई फेमस चीज़ें बना चुके हैं। जी हाँ, उन्हीं में से बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो इन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से बनाई है। इसके अलावा इन्होंने सरसों के दाने से लेकर, जी हाँ, सरसों के दाने से लेकर 3 फीट तक के गणपति भी बनाए हैं और गणपति के कई डिफरेंट पोस्चर्स भी ये बना चुके हैं। इनकी कला के दम पर इन्हें भारत देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक नई पहचान मिली है। जी हाँ, इन्होंने स्कॉटलैंड, लंदन, बेल्जियम और इटली सहित कई अलग अलग देशों में अपनी कला का प्रदर्शन किया है। और एक और बात यहाँ आपको बता दें, इन्होंने कभी भी पैसों की लालच में काम नहीं किया और ना ही कभी ये विचार भी अपने जहन में आने दिया। दोस्तों, जितनी सुंदर इनकी कला है उतने ही सुंदर इनके विचार भी हैं। देश के प्रति प्रेम को आप इनकी बातों में तब और ज्यादा अच्छे से महसूस कर पाएंगे जब ये अपने आप को एक समुदाय विशेष का नाम बताकर अपनी पहचान एक भारतीय के रूप में देते हैं और भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हैं। दोस्तों, ऐसे कलाकार बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जो अपनी मेहनत का श्रेय खुद से ज्यादा उन लोगों को दिया करते हैं जिन्होंने इनकी कला को प्यार और सम्मान दिया है। कुछ ऐसे ही चुनिंदा कलाकारों में नाम आता है आर्टिस्ट वकार हुसैन का। तो दोस्तों, आइए अब बिना देर किए सीधा मिलते हैं लेक सिटी उदयपुर के क्रिस्टल ग्लास आर्टिस्ट वकार हुसैन से और इनके जीवन से जुड़े तमाम अनुभवों के बारे में, इनके द्वारा हासिल की गई अब तक की उन उपलब्धियों के बारे में, इनकी कला के बारे में और इनके विचारों के बारे में विस्तार से जानने के लिए सुनते हैं एक कलाकार के जीवन की कहानी, सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। नमस्कार, मैं हूं वकार हुसैन और मैं उदयपुर का रहने वाला हूं। लेकिन अभी जो मैं वर्क कर रहा हूं वो क्रिस्टल ग्लास आर्ट पे कर रहा हूं और ये हमारा करीब 30 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और इस दौरान बहुत सारे अवार्ड, बहुत सारे सम्मान में प्राप्त हुए। लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। एक छोटा सा इंसान आज एक इस मुकाम पे आगे पहुंच गया, ये सब ईश्वर की दया थी और आप सब लोगों का सपोर्ट था। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे हम एक बार फिर नमस्कार करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे घर में मेरे अलावा मेरी वाइफ, हमारे 2 सुपुत्र हैं। एक का नाम अमन हुसैन है और छोटे जो हैं वो अली हुसैन, और एक हमारी बिटिया रानी है और तीनों ही बच्चे पढ़ रहे हैं। और बस ये 5 लोगों की फैमिली है और बहुत अच्छी, और ईश्वर दया से सब कुछ बहुत अच्छा है और अच्छे से हम लोग रह रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये काम स्टार्टिंग में बहुत टिपिकल और बहुत ही डेंजरस हमें लगता था, लेकिन हमारे यहाँ के एक उदयपुर से ही हैं, तो वहाँ पे यहाँ उदयपुर में हमारे घर के पड़ोस में एक उस्ताद रहते थे जो साधारण कांच पे काम किया करते थे। तो हम उनके यहाँ जाना शुरू कर दिया, हमने उनसे उनके यहाँ ज़्यादा वक्त गुजारना शुरू कर दिया। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि हम कभी इतना ऊपर तक चले जाएंगे कि स्कॉटलैंड, लंदन, इटली
बेल्जियम, यहाँ तक भी जा पाएंगे कभी, या हमारे वहाँ पे वर्कशॉप भी होंगे। तो हमारे जो उस्ताद थे उन्होंने हमें काम सिखाने के लिए पहले तो मना कर दिया था कि बड़ा ख़तरनाक काम है बेटा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन मन में सोचा हुआ एक संकल्प हमें पूरा करना था। और कहीं ना कहीं हम यहाँ पे एक अपने दिल की बात कहना चाहेंगे कि जब हम 6th स्टैंडर्ड में थे उस वक्त महाराणा सज्जन सिंह जी के बारे में हमने काफ़ी सुना और पढ़ा था कि उनको क्रिस्टल की चीज़ों का बड़ा शौक़ है, और वो आज पैलेस में खैर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, वहाँ तक तो घर पहुँचना बहुत मुश्किल था। लेकिन न जाने क्यों ऐसा लगा कि मैं क्रिस्टल ग्लास पे काम करूँ और मुझे क्रिस्टल पे ही अपना पूरा फोकस करना है, और अपना जो आगे जो हमें अपने आप को स्थापित करना है वो क्रिस्टल ग्लास से ही करना है। तो कहीं ना कहीं एक, वैसे लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, लेकिन हम इस बात मानते हैं कि शायद ये जो वर्क हम करते हैं इसमें कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्मों का कोई ना कोई प्रतिफल ज़रूर है। ज़िंदगी में ऊंचाइयां तभी मिलती हैं जब हम एक बहुत गहरी खाई में गिर जाते हैं या कूद जाते हैं, और उसके बाद जो ऊंचाइयां या शोहरत जब मिलती है उसको ही हम कहते हैं कि ये है वक़ार हुसैन। तो ज़िंदगी में बहुत हमने परेशानियां उठाई हैं, बहुत मतलब कहना चाहिए फाके किए हैं, रातों को हम सोते नहीं थे, बहुत मुफलिसी में हमने ज़िंदगी गुजारी, स्ट्रगल दौर में। स्ट्रगल, जब तक स्ट्रगल नहीं किया जाता जब तक कोई मंजिल मिलती भी नहीं है। और हमने अपनी ज़िंदगी में जो स्ट्रगल किया है हम समझते हैं कि वो आज हमारे काम आ रहा है, और हम समझते हैं शायद इसीलिए जो नाम, शोहरत, इज़्ज़त जो भी है वो उसी स्ट्रगल का ही एक उदाहरण है कि काश, आज हम सोचते हैं कि काश अगर हमने उस दिन स्ट्रगल नहीं किया होता, काश हमने उस दिन भूख नहीं बर्दाश्त की होती, काश हम लोगों के सामने अपने आप को एक बहुत निम्न स्तर का साबित नहीं करते तो शायद आज मुकाम ये हासिल नहीं होता। हमारी ज़िंदगी में हमारे जो रोल मॉडल रहे हैं वो हमारे पिताश्री रहे हैं, और हमारे पिताजी जनाब एजाज हुसैन साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन बहुत कुछ सिखा के, बहुत कुछ दे के वो हमें इस दुनिया से रुखसत कर गए। और आज हम नहीं मानते कि वो हमारे साथ नहीं है। वो अभी हम आप लोगों से बात कर रहे हैं और हमें महसूस हो रहा है कि वो हमारे साथ है। और जो भी कुछ किया वो बस यही था कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर गुजरना, अभी तो याद करेंगे लेकिन जाने के बाद भी याद किया जाएगा कि एक था वक़ार हुसैन। तो ज़िंदगी में कुछ करके जाओ, ऐसा जाओ, जब तक लोग रहते हैं तब तक वो ये बंगला, ये गाड़ियाँ, ये वो, ये प्रॉपर्टी, लेकिन जिस दिन हम जाएंगे उस दिन क्या, 4 आदमी गए और सब कुछ ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर कोई नाम ले रहा है या नहीं ले रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि मेरे जाने के बाद भी मेरे बच्चों में मुझे देखा जाए, और आए दिन मतलब लोग हमारी मिसालें दें कि वक़ार हुसैन ये थे, वक़ार हुसैन ये थे, वक़ार हुसैन ने ये किया, वक़ार हुसैन एक धर्मनिरपेक्ष थे। आज हमारा सौभाग्य है कि बड़े बड़े इंडिया के टॉप मोस्ट जितने भी साधु संत हैं, महात्मा हैं, उन सब ने हमें बहुत सम्मान दिया। हम उनके नज़दीक पहुँचे, उन्होंने हमें सम्मानित किया, हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और हम एक बात से बड़ी हमें चिढ़ आती है, और वो चिड़ी होती है कि लोग कहते हैं वो तो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, वो फलाना है। हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि हम इंडियन हैं? क्योंकि गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं, हम भारत में रहते हैं। यहाँ पे जितने भी देवी देवता, पीर, पैगंबर, औलिया, इस्लाम, हम ये सब हमारे हैं और हम सब इनके हैं। तो मतलब हम एक साथ मिलकर क्यों नहीं रह सकते? आज हमें बड़ा कभी कभी आश्चर्य होता है कि वक़ार हुसैन आप गणपति बनाते हैं, वक़ार हुसैन आप ये करते हैं, क्यों? हम भारत के हैं, हम ये इस धरती पे हमारा जन्म हुआ। हमारा जन्म किसी विदेश में भी हो सकता था, इंडिया में ही हमने जन्म क्यों लिया? इसके पीछे ईश्वर था, ईश्वर ने हमें इंडिया भेजा। और आज अगर इंडिया में हमारा जन्म हुआ है तो हम हिंदुस्तान के लिए सोचें, अपनी भारत माता के लिए सोचें। आज आप लोग शायद बिलीव नहीं करेंगे, जितने भी अवार्ड हमें मिले हैं आज तक, जितने भी सम्मान मिले हैं, जो भी रिकॉर्ड्स बने हैं या जो भी मेडल मिले हैं हमें, वो सब मैं अपने दिल से भारत माता के चरणों में समर्पित कर देता हूँ, सिर्फ इसलिए कि ए माँ तुझे सलाम, ये सब तेरा था, तेरा ही है, मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला जाऊँगा। एजुकेशन का जहाँ तक सवाल आता है, उसके बगैर तो खैर कुछ हो ही नहीं सकता। आज हम, हो सकता है शायद न्यू जनरेशन हमें देख रही हो, इस वक्त हमें सुन रही हो, हम चाहते हैं कि एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है दुनिया में।
और दूसरी बात यह है कि एजुकेशन के साथ साथ हमें कुछ ऐसा भी करना चाहिए जो बाय द वे, अमूमन लोग कहते हैं मैंने इतना पढ़ाई की, मैंने इतनी डिग्रीज ली लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली। तो अगर बाय द वे उनके पास कोई हैंड टेक्निकल है, कोई आर्ट अगर उनके पास है तो वो उसको यूज करें। आर्ट और आपकी एजुकेशन दोनों मिलके जो बनेगा ना, वो एक बहुत बड़ा एक मर्तबा बनेगा, बहुत बड़ा एक उदाहरण बनेगा। लोग आपकी इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे। तो पढ़ाई से ज़्यादा तो खैर कुछ नहीं है, पढ़ाई तो है ही है, लेकिन साथ में एक ऐसा भी रखें कि जिस चीज़ में आपकी जो एज ए हॉबी है उसको आप डेवलप करें। हॉबी है ठीक है, लेकिन उसको आप डेवलप करें, पढ़ाई के साथ साथ उसको भी आगे बढ़ाएं। और आपकी एजुकेशन और आपकी जो हॉबी, आप पेंटिंग करते हैं या कोई स्कल्पचर बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, हम समझते हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ाई भी ज़रूरी है और आर्ट से जुड़ा होना भी बहुत ज़रूरी है। ये हम आप लोग सब लोगों से कहना चाहते हैं और विनती हम यही करते हैं कि आप लोग पढ़ें और आपके पास जो भी हुनर है, जो भी जिस तरह का हुनर है, उसको डेवलप ज़रूर करें। एक और वकार हुसैन बनने के लिए खैर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एकाग्रता रखनी है, अपने अंदर एक पावर महसूस करना है कि मेरे अंदर वो शक्ति ईश्वर ने दी है कि मैं वो कर सकता हूँ। आज हमारे बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट हमारे साथ काम करते हैं, हम उनको यही कहते हैं कि हमेशा ये मत समझना कि वकार हुसैन जैसा कोई नहीं बन सकता। वकार हुसैन जैसे बन सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अगर कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़े, कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़े या रात को जगना पड़े, तो उसको आप छोड़ दीजिए। मेहनत कीजिए, फल देने वाला तो वो ऊपर बैठा है, सबका मालिक है, वो फल देगा। लेकिन किसी मंजिल को पाना इतना आसान भी नहीं है, ना ही इतना मुश्किल है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मंजिलें आसान हो जाती हैं। तो हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि एक अच्छे बनिए। हमने कभी सोचा नहीं था कि एक उदयपुर में एक छोटा सा इंसान जिसने एक नॉर्मल फैमिली में जन्म लिया, विदेशों में उसके लिए तालियां बज रही हैं। स्कॉटलैंड, एडिनबरा जब हम गए वहाँ तो लोगों ने हमें बहुत इज्जत दी, बहुत सम्मान दिया। एक वक्त था जब हमारे पास कभी 200 रुपये या 500 रुपये होते थे तो हम अपने आप को बहुत बड़ा धनवान मानते थे। लेकिन जब स्कॉटलैंड थे तो वहाँ पे डॉलर, पाउंड, यूरो की बारिश हुई थी हमारे ऊपर। उस वक्त हमने अल्लाह ताला से, ईश्वर से और भारत माता का शुक्रिया अदा किया था और इन सब को हमने सजदा किया था कि ये सिर्फ तू कर सकता है, इंसान की कोई औकात नहीं। एक्चुअली होता ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत बातें करते हैं जो हमें पसंद नहीं या किसी और को पसंद नहीं हो सकती हैं, लेकिन हमें उनसे कहीं ना कहीं शिक्षा मिलती है। अगर उन्होंने 10 बातें गलत बोली हैं तो उनमें से 2 बातें अच्छी भी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आज हम कोई हिंदी मूवी अगर देखने जाते हैं तो उसमें अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ होती हैं। हम बुराइयों को ही चूज़ क्यों कर लेते हैं, हम अच्छाइयों पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? तो आज हम बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टारों से मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों से मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े नेताओं से, अभिनेताओं से, राजनेताओं से, सबसे मिलते हैं, लेकिन उनको केवल हम सुनते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करते हैं कि इनके अंदर ऐसी कौन सी अच्छाई है जो मेरे अंदर नहीं है और मैं इनसे एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। तो वो हम एब्जॉर्ब करते हैं लोगों से। और शायद यही वजह है कि आज जहाँ हम जाते हैं, एक्चुअली हम शिल्पग्राम के बहुत बड़े ऋणी हैं, कर्जदार हैं शिल्पग्राम की धरती के, जहाँ से हमारा करियर शुरू हुआ। और आज उस धरती को शत शत नमन करता हूँ मैं कि आज पहली बात तो हम ऐसा मानते हैं कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं है। एक शून्य का भी एक नाम होता है, लेकिन मैं शून्य भी नहीं हूँ। संस्कृत में एक शब्द है ततः किम, शायद सुना होगा। ततः किम का अर्थ होता है कि न आकाश न धरती, बीच में जो हिस्सा है वो, यानी कि वो शून्य भी नहीं है। तो वकार हुसैन है एक शून्य से भी गिरा हुआ इंसान, मतलब मैं शून्य भी नहीं। आज जो भी लोग कहते हैं कि आपने इतने अवार्ड अर्जित किए, इतने सम्मान आपको मिले, लेकिन हम जहाँ तक देख रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया अभी तक, हमें अभी बहुत कुछ करना है। और बस कभी ज़िंदगी में प्राउड नहीं करना, घमंड नहीं करना, लोगों का अपमान नहीं करना, ये सारी बातें हमारे फादर ने हमें सिखाई, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। और आज इस के ज़रिए आप तमाम लोगों से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्राउड कभी मत करें, और ज़िंदगी में अगर किसी को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं तो उनका अपमान करने का अधिकार भी हमारे पास नहीं है। तो हम यही सोचते हैं, लोगों से यही कहते हैं
कि लोगों को इज्जत दो, इज्जत के बदले इज्जत मिलेगी। अगर जब हम किसी को 100% इज्जत देते हैं तो वो हमें 25% देता है और वो हमारे लिए काफ़ी है। अपने आप को स्थापित करना, और बहुत से लोग क्या होता है कि उन्होंने एक बात सोची कि अगर गाड़ी हो जाएगी तो काफ़ी है, एक अच्छा घर हो गया तो काफ़ी है, कुछ लोग हमें जानते हैं तो काफ़ी है, लेकिन वहाँ पे ब्रेक लग जाता है। अगर वहाँ पे आके स्टॉप हो गया तो ब्रेक लग गया। हमारे पिताश्री ने हमसे कहा था कि यदि आपके पास साइकिल हो तो आप मोटरसाइकिल की कल्पना करना, अगर आपके पास मोटरसाइकिल हो तो फिर कार की कल्पना करना, यदि कार आ जाए तो फिर हेलीकॉप्टर की कल्पना करना, और हेलीकॉप्टर यदि आ जाए तो फिर पर्सनल जेट ट्रेन की कल्पना करना। यानी कल्पनाएं कभी रुकती नहीं, और जैसे जैसे आप कल्पना करते रहोगे और अगर आपकी उस कल्पना में सत्यता है तो ईश्वर आपके हमेशा साथ है, वो सब चीज़ें आपको मिलती रहेंगी और जो जो आप सोचोगे वो सब कुछ होगा। तो अपने आप को स्थापित करना बहुत बड़ी चीज़ है। एक अब आज जो मुकाम बना लिया है, इसके पीछे जो इतना बड़ा स्ट्रगल था, वो स्ट्रगल पास कर दिया, सब कुछ क्रॉस कर दिया, आज एक लेवल बन गया। लेकिन उस लेवल को कायम रखने के लिए भी हमें बहुत कुछ करना पड़ता है कि ये लेवल यही बना रहे। ये नहीं कि आज मैं इतना बड़ा हूँ, इस मुकाम पे आ गया तो हम इसको अवॉइड कर रहे हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं। कोई अगर कह रहा है कि मैं आपके साथ फोटो लेना चाहता हूँ तो मैं उसको नहीं मैं फोटो नहीं, तो ये चीज़ें एक्चुअली ईश्वर को पसंद नहीं है। तो और यहाँ पे मिसाल देना चाहेंगे कि रावण, जो हम समझते हैं सारे देवी देवताओं में रावण जैसा ज्ञानी कोई नहीं था, और इसी तरीके से हमारे मुस्लिम में भी एक यजीद हुआ करता था, उसको भी यही प्राउड था कि मैं सबसे बड़ी तोप हूँ। लेकिन आज क्या हुआ कि ना तो रावण का कोई नाम लेने वाला है और ना ही यजीद का कोई नाम लेने वाला है। इसके पीछे राज क्या था? घमंड, प्राउड, ईगो। ये चीज़ें हम समझते हैं इंसान को बर्बाद कर देती हैं, और हम यही चाहते हैं कि हम आज भी नॉर्मल हैं और नॉर्मली रहें, आप लोगों के साथ रहें, आप लोग से बात करें, आप लोगों से रूबरू हों। कभी भी कोई हमसे बात करना चाहता है हम बिल्कुल बात करते हैं, कभी भी कोई हम बुलाता है हम वहाँ पहुँच जाते हैं। और ये अलग बात है कि लोगों को होता है कि बकर भाई आ गए, बकर भाई। हमसे यही कहते हैं कि मैं कोई ऐसा कुछ नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ यार, मुझे नॉर्मल इंसान की तरह देखो, एक सेलिब्रिटी या उसकी तरह मुझे मत देखो। बचपन उदयपुर में गुजरा सर। फादर साहब हमारे बाटा कंपनी में थे और वो एज ए कैशियर की पोस्ट पे रहे बाटा कंपनी में, बाटा इंडिया लिमिटेड। और उनको उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला था जब उनकी 25 ईयर्स का पूरा हो गया था सर्विस का। तो एक्चुअली ये कंपनी जो है वो कनाडा की है, और मिस्टर बाटा ने उनको दिल्ली ताज होटल में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया था। उस वक्त बहुत छोटे थे, तो वो मेडल देख के हम बहुत खुश हो रहे थे कि अच्छा ये मेडल होता है, ये होता है। लेकिन मन ही मन चल रहा था कि कभी हमें भी कहीं अवार्ड मिलेगा, कोई सम्मान मिलेगा, ये ऐसा सोचते थे उस वक्त। तो बहुत छोटे थे, और फिर उसके बाद पापा ने कभी डांटा नहीं, कभी हमारे किसी शौक़ को उन्होंने जायज़ शौक़ होते हैं उनमें कभी वादा नहीं डाली, जो भी मांगा उन्होंने दिया। लेकिन और शायद यही हम अपने बच्चों के साथ भी करते हैं। और मतलब एक एक्सपीरियंस उनसे ही मिला सब कुछ कि मुझे एक ऐसा एक मुकाम बनाना है जो समथिंग स्पेशल हो, या लोग कहें कि हमारे फादर साहब एजाज हुसैन साहब, उन्होंने बाटा में एक ऐसा मुकाम बनाया कि उनको बाटा का भगवान कहा जाने लगा। और आज उनके ही आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आज हमें क्रिस्टल की दुनिया का एक बादशाह लोग कहते हैं कि क्रिस्टल में वो काम वकार हुसैन कर देते हैं जो आज तक 450 साल पहले या बहुत साल पहले बेल्जियम में जो होता था वो काम हम आज कर लेते हैं। तो ये सब उनका आशीर्वाद है। क्रिस्टल ग्लास एक्चुअली ग्लास की एक बहुत ही टॉप फॉर्म होती है, और इसमें कुछ बनाना वेरी टिपिकल एंड वेरी डेंजरस, क्योंकि इसको ऑन फ्लेम किया जाता है सब कुछ। और हम जो बनाते हैं क्रिस्टल में, वैसे तो खैर बेल्जियम में जो होता है वो मॉडर्न आर्ट पे काम होता है, और अदर कंट्रीज में होता है वो मॉडर्न आर्ट पे काम करते हैं। लेकिन हमने अपने इंडियन आर्ट को चुना क्रिस्टल में। जैसे जो चीज़ें लुप्त हो रही हैं, जैसे बैलगाड़ी अब हमारे यहाँ नहीं चलती, ऊंट गाड़ी अब हमारे यहाँ नहीं चलती,
साउथ इंडिया में एक कल्चर है, एलिफेंट कार्ट होती है, उस पर लकड़ी के ब्लॉक्स लेके जाते हैं वो। प्लस राजस्थानी जो एक कल्चर है हमारा, ऊँटों का काफ़िला जा रहा है, बंजारों की टोली जा रही है। इसके साथ साथ गणपति पे हमने बहुत काम किया है। मतलब एक सरसों के दाने से लेके और 3 फीट तक के गणपति हम बना चुके हैं अब तक। एंड गणपति के 2500 डिफरेंट पोस्चर्स भी हम बना चुके हैं अब तक। और इसके अलावा शैंडिलियर्स, झूमर जो कभी बेल्जियम से आते थे और आज हम वो चीज़ें यहाँ बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम समझते हैं कि एकाग्रता और हमारी ईमानदारी की वजह से ही सब कुछ होता है, और कभी पैसे का लालच नहीं किया। आप अपना काम करते रहें, माता लक्ष्मी तो आपके घर में आ ही जाएंगी। बाय द वे, अगर आप हमें टाइम मशीन में वापस डालना चाहते हैं और हम उसी दौर में वापस फिर अगर चले जाएं, तो मैं यही चाहूँगा कि फिर एक वकार हुसैन बने और वैसा ही बने जैसा वकार हुसैन आज आपके सामने है। मैं अपने आप को बदलना नहीं चाहता हूँ। वैसे ये ईश्वर के हाथ में होता है कि उसका पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं ईश्वर से, अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अगले जन्म में भी मुझे वकार हुसैन ही बना के भेजना इस दुनिया में। एक ऐसा वकार हुसैन जो धर्मनिरपेक्ष हो, जिसके मन में अगर इस्लाम की इज़्ज़त है तो दूसरे धर्मों की भी इज़्ज़त हो। अगर हम अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करते हैं तो दुनिया के जितने भी बुज़ुर्ग हैं वो भी हमारे माँ बाप के समान ही हों। जो भी हमारे बड़े हैं वो हमारे भाई की तरह हों। जो बड़ी लेडीज़ हैं वो हमारी माँ के समान हो, भाभी के समान हो, बहन के समान हो। ये हम हमेशा यही चाहेंगे हमारे जीवन में। शायद ये वकार हुसैन आज आपके सामने जो बैठा है वो शायद नहीं होता अगर पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र यानी कि वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर अंडर मिनिस्ट्री अगर नहीं होता तो शायद आज वकार हुसैन नहीं होता। हमारा करियर एक्चुअली वहीं से शुरू हुआ था, और वो आर्ट का एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ से बड़े बड़े आर्टिस्टों ने अपना करियर शुरू किया और आज वो विश्व विख्यात हैं। मैं भी विश्व विख्यात हूँ, मैं नहीं अपना नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ जैसे बहुत बड़ी बड़ी आर्टिस्ट हैं, शिल्पकार हैं, फोक डांसर्स हैं, फोक सिंगर्स हैं जो आज इंटरनेशनल स्तर पे हैं, और आज उनकी पहचान एक इंडियन नाम से होती है। जब कहीं बाहर जाते हैं तो उसमें उदयपुर नाम नहीं आता, उसमें राजस्थान नाम नहीं आता, उसमें नाम आता है इंडियन। और जब इंडिया के लिए क्लैपिंग होती है और उस वक्त जो खुशी आपको अंदर से मिलती है वो खुशी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और हम समझते हैं कि वहाँ पे हमें लगता है कि वाकई मैं इंडियन हूँ। एंड हाँ, प्राउड मैंने किया, अपने इंडियन होने में प्राउड किया, इससे ज़्यादा मैंने कभी प्राउड नहीं किया। मैं अपने तमाम जो भी हमारे आर्ट से हमें जानते हैं या हमारी इज्जत करते हैं या हमें सम्मान देते हैं, हम उन सबको एक गीत के बारे में बताना चाह रहे हैं, जो गीत फिल्म शोर का था। और स्ट्रगल दौर में जब हम बहुत परेशान होते थे और कभी कभी हताश भी होते थे कि यार ये नहीं हो पाएगा और बहुत मुश्किल है, तो एक गीत हमें फिल्म शोर का, मनोज कुमार साहब की फिल्म शोर का एक गीत हमें मोटिवेट करता था। और वो गीत था, जीवन चलने का नाम है, चलते रहो सुबह शाम, रास्ता कट जाएगा मित्रा, रास्ता घट जाएगा मित्रा। तो हम मतलब इस गीत को बार बार सुन के और फिर एक नई ऊर्जा के साथ फिर काम करना शुरू कर देते थे। और आज जो भी सक्सेस या जो भी हमें मिला वो उसमें इस गीत का एक बहुत बड़ा अहम रोल है। कोविड एक ऐसी महामारी है कि इससे हमारा ही देश नहीं बल्कि पूरा विश्व इससे परेशान हुआ। और इसमें अगर हमने
कुछ गंवाया है तो बहुत कुछ हमने इससे सीखा भी है। सीखा हमने ये है कि हमारे अपने जब जाते हैं तो हमें कितना दुख होता है, हमारे अपने जब बिछड़ते हैं तो हमें कितना दुख होता है। कभी हम आज़ादी से घूमते थे, उस पर लगाम लग गई, उससे हमें दुख होता है। दोबारा पहली बार हुआ, फिर दोबारा हो गया, और ईश्वर ना करे तीसरी बार फिर वही कंडीशन बन रही है। इसमें कहीं ना कहीं हम भी इसमें जिम्मेदार हैं कि हमने ही मास्क पहनना बंद कर दिया, हमने ही सोशल डिस्टेंसिंग बंद कर दी। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के। उन्होंने अथक प्रयास करने के बाद इतना सब कुछ कर दिया कि आज हम लोग सेफ हैं। वैक्सीनेशन लग रही है। आप लोगों से भी मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि जिन लोगों ने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाया है वो प्लीज़ वैक्सीन लगवा लें। जिनके फर्स्ट डोज लग चुका है वो सेकंड डोज लगवा लें। जिनके सेकंड डोज भी लग चुका है तो वो अभी भी सतर्कता बरतें, मास्क ज़रूर पहनें और बिना काम के घर से बाहर ना निकलें, और अपने घर में भी फालतू का शोर शराबा ना करें। घर में अपने परिवार के साथ रहें, सुरक्षित रहें। हम जब सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा देश सुरक्षित है, हम सब लोग सुरक्षित हैं। तो इस बात को बस आप ध्यान रखिए। और दुख बहुत होता है जब हमारे पड़ोस में किसी की डेथ हो जाती है। कल्पना करें आप कि एक वो वक्त था जब शमशान घाट कितने मतलब रौनक हो गए थे, रोशन हो गए थे कब्रिस्तान। शमशान घाटों में इतनी ज़्यादा पब्लिक थी कि वहाँ पे अंत्येष्टि नहीं हो पा रही थी। क्या मतलब वो वक्त अच्छा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और हम ईश्वर से फिर यही कामना करते हैं कि वो वक्त अब कभी ना देखें। और इसमें आप सब लोग, संपूर्ण भारत के जो लोग हैं, मैं हाथ जोड़ के फिर निवेदन करता हूं कि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए। नरेंद्र मोदी जी के ने जो कहा उनको आप मानिए, और हमें उनके पद चिन्हों पर चलना है और अपने भारत को बचाना है। हमारा देश बहुत अच्छा देश है, बहुत खूबसूरत देश है। हम सब लोग आपस में भाईचारे की तरह रहते हैं, रहेंगे, जीवन भर रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो एक मुसीबत है उससे हम सब लोगों को थोड़ा सा बच के चलना है। तो भीड़ मत करिए और थोड़ा सा बचाव रखिए। धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारी इस छोटी सी जर्नी, छोटी सी कहानी को सुना। और अगर कहीं भी आपको ऐसा लग रहा हो कि हमारी कहानी अच्छी है, या आपने अगर कुछ एक बात भी अगर हमसे सीखी हो, या हमारा कोई एक शब्द आपको अच्छा लगा हो, तो इस कहानी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इसको एक दूसरे को बताइएगा। और हो सके तो अगर आपकी भी ऐसी कोई कहानी है तो आप इसी प्लेटफॉर्म पे आज जहां हम बैठे हैं आप अपनी कहानी यहाँ शेयर कर सकते हैं। और इसको हमारी इस कहानी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आपस में बताएं, एक दूसरे को दिखाएं कि एक वकार हुसैन ऐसा भी है जो पक्का हिंदुस्तानी है। और बस ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा ही आशीर्वाद आप लोगों के साथ हम बांटना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें इतना वक्त दिया। मैं किसी योग्य नहीं हूँ, लेकिन आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप सुन रहे थे एक इंटरनेशनल क्रिस्टल ग्लास आर्टिस्ट वकार हुसैन की कहानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। दोस्तों, मौका है आपके पास भी अपनी कहानी हर शख्स तक पहुंचाने का, तो आइए और जुड़िए आप भी इस मुहिम में हमारे साथ और सुनाइए अपनी कहानी देशवासियों को। जी हाँ दोस्तों, आपकी कहानी ले आएगी लोगों के जीवन में आशा की एक नई किरण। तो आइए और दीजिए इस मुहिम में हमारा साथ। लेट्स इंस्पायर टुगेदर, इफ वी कैन, इंडिया कैन। जी हाँ दोस्तों, आपके अनुभवों से देशवासियों को मिलेगी एक नई प्रेरणा। तो जल्दी से शेयर करें अपनी कहानी हमारे साथ। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से इजाज़त लेने का, लेकिन बहुत जल्द एक बार फिर होंगे हाजिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कहानियों का हमारा एक खास कार्यक्रम, और लीजिए हर नई कहानी से हर दिन एक नई और सच्ची प्रेरणा। नमस्कार।